जिन की कहानी तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी कि कैसे जिन लोगों को परेशान करता है। पर सभी जिन बुरे भी नहीं होते, लेकिन उनके साथ अगर आप कुछ करो तो ज़रूर कुछ ना कुछ होता ही है। यहाँ तक कि इंसान भी अपने साथ बुरा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर वो तो एक जिन है। आज की कहानी के मेन किरदार हैं डॉक्टर साहब, जिनका भूत प्रेत और ऐसी शक्तियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उनके हिसाब से ये सब कुछ भी नहीं होता, मतलब भूत प्रेत या कोई और शक्ति। तो आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं जिन ने डॉक्टर साहब के साथ क्या किया। नमस्कार, मैं संदीप मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रीपी टेल्स हिंदी में एक नई कहानी के साथ। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ लाता हूँ आपके लिए हर रोज़ एक नई कहानी। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। एक बार डॉक्टर साहब अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाते हैं किसी फंक्शन में। वहाँ रुकते हैं और घर के बगल में एक पेड़ होता है, उसके नीचे एक छप्पर या झोपड़ी कहो वो होती है। अब उस घर के जो दादाजी थे, सबसे वृद्ध आदमी, बूढ़े आदमी, वो वहीं ही उस झोपड़ी में ही रहते थे। तो डॉक्टर साहब ने भी उनके साथ सोने का फैसला किया उस छप्पर में। वो दादाजी के पास बिस्तर लगवाते हैं और लेटते हैं। अभी छप्पर में कई लोग बैठे थे और बातें कर रहे थे कि इस पेड़ पर जिन रहता है, तो गलती से भी यहाँ पेशाब मत करना। और भी बहुत सारी कहानियाँ भूत प्रेतों की बातें। जब चार आदमी बैठते हैं किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो उनकी बातें चलती ही हैं, सब अपना अपना किस्सा कहानी बताते हैं। वैसा ही वहाँ चल रहा था। डॉक्टर साहब हंसते हुए बोलते हैं इन सब चीज़ों पर मैं विश्वास नहीं करता, होगा जिन, मुझे क्या करना है। ये सब बातें चलती रही और उसके बाद सब सोने चले जाते हैं। अब वहाँ उस जगह एक दादाजी और एक डॉक्टर साहब अकेले होते हैं। दादाजी उन्हें समझाते हैं कि ये सच है, लेकिन डॉक्टर साहब कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने कहा, मैं विश्वास नहीं करता बिल्कुल भी इन चीज़ों पर। ये बोलकर दोनों सो जाते हैं। अब जैसे ही उनकी आंख लगती है डॉक्टर साहब की, एक 10 फुट का लंबा आदमी उन्हें दिखाई देता है, जिसके बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, एक डरावना सा चेहरा, बहुत ही खतरनाक डॉक्टर साहब को दिखाई देता है। और जैसे ही आँख खोलते हैं वो गायब हो जाता है। फिर से डॉक्टर साहब आँख बंद करते हैं, फिर से वही डरावना चेहरा उनके सामने आ जाता है। और जैसे ही आँख खोलते हैं वो फिर से गायब हो जाता है। अब ये उनके साथ बार बार होने लगा। जिनका मजाक उड़ाना डॉक्टर साहब को भारी पड़ा। अब तो वो मानो बुरी तरह से डर गए हों। उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, पसीना पसीना हो गए थे। अब वो कांपती हुई आवाज़ में दादाजी को आवाज़ लगाते हैं, दादाजी, दादाजी, उठो दादाजी, दादाजी। दादाजी, जो कि एक आवाज़ में अक्सर उठ जाया करते थे, आज मानो बेहोशी की हालत में सो रहे हैं। डॉक्टर साहब इधर बुरी तरीके से डरे हुए और दादाजी जाग नहीं रहे। उनके कुछ समझ नहीं आ रहा था ये अचानक उनके साथ क्या हो रहा है। जब बार बार आवाज़ लगाने के बाद भी दादाजी नहीं उठे तो डॉक्टर साहब उठकर पेशाब करने चल देते हैं। और गलती ये हो जाती है कि वो उसी पेड़ के नीचे पेशाब कर देते हैं जिस पेड़ पर जिन रहता था और जहाँ लोगों ने ऐसा करने के लिए मना किया था। अब वो जिन, जो कि सिर्फ डरा रहा था, अब उसने डॉक्टर साहब के साथ खेल शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब जैसे ही सोने के लिए छप्पर की तरफ बढ़ते हैं, मानो उनकी बुद्धि किसी ने बस में कर ली हो। अब तो वो वहाँ उसी जगह भटक गए। रात के 11-12 बजे उनके साथ ये सब शुरू हुआ और पूरी रात वो उसी पेड़ के चक्कर काटते रहे।
लगभग 4 बजे उनके घर का कोई आदमी उठ कर आया और देखता है कि छप्पर में डॉक्टर साहब नहीं हैं, वो वहाँ से गायब हैं। अब दादाजी को उठाया जाता है, पूछा जाता है डॉक्टर साहब कहाँ हैं, पर दादाजी को कुछ नहीं पता होता। सब बहुत परेशान हो जाते हैं कि अचानक डॉक्टर साहब कहाँ चले गए और डॉक्टर साहब को ढूंढने लगते हैं। कोई घर के पीछे, कोई खेतों में, कोई कहीं तो कोई कहीं, पर डॉक्टर साहब का कुछ भी नहीं पता चलता। थोड़ा उजाला होता है तो पता चलता है डॉक्टर साहब उस पेड़ के नीचे झाड़ियों के पीछे बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं। उनको उठाया जाता है और पूछा जाता है आप वहाँ कैसे पहुँचे, तो उन्होंने बताया कैसे एक बड़ा सा आदमी उन्हें बार बार डरा रहा था और जब वो पेशाब करने वहाँ गए तो वहीं भटक गए। पूरी रात वहाँ घूमते रहे और कब बेहोश हो गए कुछ पता नहीं चला। उसके बाद डॉक्टर साहब बोलते हैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने जिन का मजाक उड़ाया। वो अपनी गलती मानते हैं और सब ठीक हो जाता है। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। डॉक्टर साहब गलती से भी वहाँ सोने नहीं जाते। दादाजी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे तो वह जगह बिल्कुल खाली पड़ी है। ये थी कहानी जिनकी कि कैसे वो डॉक्टर साहब को विश्वास दिलाता है अपने होने का। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।